आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हम लोग जहाँ तक क्लास में कर चुके थे उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट के नियम। कि गोलीय दर्पण में कहाँ से प्रकाश का किरण आएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर जब आपतित किरण होगा तो वो कहाँ से होकर गुजरेगा, वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा तो वो कहाँ से होकर गुजरेगा। ये सब के नियम कुछ होते हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका नियम होता है वो आपका होता है यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर। तो ये पहला आपका नियम होता है कि यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो वह कहाँ से होकर गुजरेगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आपका जो गोलीय दर्पण होता है दो तरह का होता है। एक आपका होता है अवतल दर्पण, एक आपका क्या होता है उत्तल दर्पण। तो दोनों दर्पण हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण में, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक अवतल दर्पण। ये इसका हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ पर हो गया ध्रुव, इसको हम पी कहते हैं। फोल होता है आपका, ये ध्रुव हो गया आपका। यहाँ पर ये आपका हो गया वक्रता केंद्र और ये आपका हो गया फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पहला आपका कंडीशन क्या है, इसको हम स्थिति केस पहला भी कर सकते हैं, केस 1 केस 2 इस तरह से 4 यहाँ पर केस होता है। 4 स्थिति यहाँ पर बनती है आपतित किरण की, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पर जो है यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष, मतलब आपतित किरण जो होगा वो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक आपका है, ये किरण है, इसका हम नाम देते हैं ए बी। ये भी एक प्रकाश किरण है ना, जो आपका जो प्रधान अक्ष पी सी है उसके क्या है, ये समानांतर है, ठीक है ना। तो पहला जो नियम होता है उसके नियम के अनुसार जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित होगा, ठीक है ना, तो वह फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि आपका प्रधान अक्ष के समानांतर ए बी एक क्या है, आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद जो यहाँ बी बिंदु पर क्या होता है टकराती है, और यहाँ से टकराने के बाद आपका जो है ये फोकस की दिशा, मतलब कि एफ से होकर यहाँ पर क्या होता है, एफ से होकर गुजरता है, ठीक है ना। मतलब फोकस की दिशा में क्या हो गया, परावर्तित हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कि सी जो आपका यहाँ पर होता है ये आपका क्या होता है, सी वक्रता क्या होता है, और यहाँ पर जो सी भी हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है इस पर क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, तो वृत्त में यह त्रिज्या जो होता है, यहाँ से अगर मान लीजिए कोई हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस पर क्या होता है, लंब होता है। तो ठीक इस तरह से यहाँ जो आपका गोलीय दर्पण होता है क्या होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है। तो इसलिए आपका क्या होता है, यहाँ पर लंब हो जाएगा, मतलब कि यह वक्रता त्रिज्या जो होगा इस पर क्या होगा, लंब होगा। तो जब लंब होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर जब हम लंब डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण में आप पढ़े होंगे कि आपका हो गया दर्पण, ये आपका हो गया आपतित किरण, और ये हो गया आपका परावर्तित किरण, ठीक है। और जब यहाँ से हम लंब डालते हैं तो इसमें क्या होता है, एक आपका होता है आपतन कोण और एक आपका क्या होता है, परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपका क्या होता है, बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये आपका ए बी जो है क्या है, ए बी आपका आपतित किरण है, तो यह ये हो गया आपका आपतित किरण, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो इन दोनों के बीच अभिलंब हो गया, लंब भी कर सकते हैं। तो ये दोनों के बीच जो कोण बनता है वो आपका कोण क्या कोण बनता है, आपतन कोण। और यहाँ पर ये आपका एफ बी जो है आपका क्या है, परावर्तित किरण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो आपका बनता है परावर्तन कोण। और आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से पहला इसका डायग्राम था कि जब आपका आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, आपतित किरण क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, तो अवतल दर्पण में वो क्या होता है, फोकस से होकर क्या होता है, गुजरता है। क्या होगा, फोकस से होकर या फोकस की दिशा में आपका क्या होता है, वो परावर्तित होता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि दर्पण अगर आपका उत्तल होगा, क्या होगा, उत्तल होगा, तो ये आपका जो है ये हो गया आपका एक उत्तल दर्पण, ठीक है ना। पी यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, एफ यहाँ पर फोकस हो गया, और सी हो गया वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो जब आपतित किरण यहाँ पर प्रधान अक्ष के समानांतर, तो अगर मान लीजिए यहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, तो आपको पता है कि पीछे का भाग यहाँ पर क्या किया हुआ है, पीछे का भाग यहाँ पर जो है ये पेंट किया है। जैसे यहाँ पर डॉट दिया है, इसका मतलब पीछे का भाग क्या है, पेंट किया हुआ है। ऐसा कह सकते हैं कि यह एक पीछे का जो आपका एक लेयर है वो क्या है आपका, उसको हम कह सकते हैं क्या कहते हैं उसको हम, यह जो आपका पीछे का जो भाग हुआ ये आपका है
पेंट किया हो, मतलब कि पीछे से आपका जो है ना वो पीछे परावर्तित नहीं होगा, पीछे का जो भाग आपका है वो परावर्तक नहीं, ठीक है ना, परावर्तक सतह जो ये आपका है। तो यहाँ पर यह जो आपका ये क्या है, आपतित किरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह आपका आपतित किरण हो गया, ठीक है। तो यह जो है यहाँ परावर्तित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका दर्पण उत्तल होगा, क्या होगा, उत्तल होगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि यह उत्तल दर्पण में जो प्रधान अक्ष के समानांतर गया, इसका नाम अगर हम ए बी देते हैं, क्या नाम देते हैं, ए बी। तो यह ऐसा लगे कि यह फोकस से होकर आ रहा है, कहाँ से होकर आ रहा है, फोकस से होकर आ रहा है, यह प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आपका क्या था, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में कि यदि आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण जो है आपका प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है, आपतित किरण अगर प्रधान अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा, तो फोकस से होकर गुजरता है, ठीक ना। और यहाँ पर उत्तल दर्पण में क्या है कि यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है, तो वह कहाँ से होकर आता हुआ प्रतीत होगा, तो हमको लगा कि वह फोकस से होकर क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बीच में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे, तो यह आपका हो गया अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब हो गया। तो यहाँ पर यह जो आपका किरण है, आपका क्या है, आपतित किरण है, और ये आपका क्या है, अभिलंब है। तो इसके बीच जो कोण बनेगा आपका क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा, ठीक है ना। और यह जो किरण है ये आपका क्या है, परावर्तित किरण है, और ये आपका क्या है, अभिलंब है। तो आपको पता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब दर्पण आपका क्या होता है, जब दर्पण आपका उत्तल होता है, क्या होता है, उत्तल, तो उसमें जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होती है, ठीक है ना, तो वह परावर्तन के बाद, ठीक है ना, हमको ऐसा लगा कि वो कहाँ से होकर आ रहा है, फोकस से होकर आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका क्या होता है कि यहाँ पर फोकस से होकर गुजरता है, फोकस से होकर क्या होता है, यहाँ पर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, यदि लिखेगा कि यदि दर्पण क्या हो, यदि दर्पण अवतल हो, अवतल हो, तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण फोकस से होकर, फोकस से होकर, फोकस मतलब आपका क्या हो गया, एफ हो गया, क्या हो गया, एफ, फोकस से होकर जाती है। और दूसरा आपका हो जाएगा यदि दर्पण उत्तल हो, क्या हो, यदि दर्पण उत्तल हो, तो हमें क्या लगेगा कि यह जो परावर्तित किरण कहाँ से आ रहा है, तो फोकस से होकर आ रहा है। तो यदि दर्पण उत्तल हो तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण फोकस से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये आपका पहला नियम क्या था कि यदि आपका जो आपतित किरण है प्रधान अक्ष के समानांतर में अगर होगा, ठीक है ना, तो पहला केस हमने क्या देखा अवतल दर्पण में कि यदि प्रधान अक्ष के समानांतर आता है तो क्या होता है, फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। और दूसरा जो केस था आपका उत्तल दर्पण में, आपका ये पहला केस ये, लेकिन ये आपका कौन सा दर्पण में है, तो उत्तल दर्पण में, ये आपका था अवतल दर्पण में, ये आपका हो गया अवतल दर्पण में, और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा कि जब आपका आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आता है, ठीक है ना, तो आपका ये क्या होता है, परावर्तित किरण ऐसा रहता है कि ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर भी जो हम क्या लिए हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर लिए हैं, तो ये ऊपर में लिए हम नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए किसके नीचे लेंगे, तो नीचे आपका भी प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है, क्योंकि ये प्रधान अक्ष है तो इसके समानांतर ये आपका ए भी हो जाएगा। नीचे अगर मान लीजिए कि एमएन हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये एमएन भी आपका क्या हो जाएगा, समानांतर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि जब समानांतर लेंगे तो ये प्रधान अक्ष के ऊपर से ही लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप नीचे से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला नियम था, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा नियम करते हैं। दूसरा जो आपका नियम है वो आपका है फोकस की दिशा में आपतित किरण, ठीक है ना। इससे पहले जो आपका नियम था वो आपका क्या था कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है ना, आपतित किरण मतलब जो आने वाला किरण होता है उसको, ठीक है ना। और परावर्तित किरण मतलब जो टकरा करके जो आप क्या होता है वापस होता है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ पर लिखा है फोकस की दिशा में, तो सबसे पहले एक हम डायग्राम बनाते हैं, पहले बनाते हैं अवतल दर्पण में। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया, इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये इसका हो गया फोकस, और ये हो गया
वक्रता केंद्र सी। ठीक है, वक्रता केंद्र सी हो गया। इसको आगे भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो होता है क्या होता है, काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, जो आपतित किरण का दिशा वो क्या होगा, फोकस की दिशा में होगा। मतलब कि वह जो आपतित किरण जो आएगा वो कहाँ से होकर आएगा, तो फोकस से होकर आएगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक आपका एक प्रकाश किरण है, तो आपतित किरण है जो क्या है, फोकस की दिशा में यहाँ पर क्या हुआ, आपतित हुआ। क्या हुआ, आपतित हुआ। मतलब फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा मतलब क्या है, फोकस होकर यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है। तो जब यह फोकस से होकर आएगा, ठीक है ना, तो इससे पहले वाला जो नियम हम पढ़े थे उसमें हम क्या पढ़े थे कि जब आपतित किरण आपका क्या होता है, प्रधान अक्ष की दिशा में, तो प्रधान अक्ष की दिशा में है, मतलब प्रधान अक्ष की दिशा नहीं, मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर। तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर होता है तो वो क्या होता है, फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है ना। और जब फोकस से होकर आएगा, ठीक है ना, जब फोकस से होकर क्या होगा, आएगा, तो वह क्या होता है, प्रधान अक्ष से होकर, मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगा, ये गुजर जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका एक प्रकाश किरण है, इसका नाम अगर मान लीजिए देते हैं ए बी, यहाँ पर देते हैं। ठीक है ना। तो यह ए बी क्या है, आपका प्रकाश किरण जो आपका क्या है, आपतित किरण है, जो आपका दर्पण के फोकस से होकर आया, मतलब फोकस की दिशा में आया। ठीक है ना। फोकस की दिशा में क्या हुआ, आपतित हुआ। उसके बाद बी बिंदु से परावर्तित होने के बाद आपका क्या हुआ, तो यह प्रधान अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। उनके प्रधान अक्ष के समानांतर की दिशा में क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या है, सी है, तो यहाँ से इस पर अगर ये सी जो है आपको पता है कि ये सी है आपका वक्रता केंद्र, और बीसी आपका क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। और आपको पता है कि दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है इस पर क्या होता है, लंब होता है। मतलब यह जो बीसी होगा या सीबी इसको हम कह सकते हैं, क्या चीज का काम करेगा, तो ये आपका अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। तो ये आपका है अभिलंब, इसको और हम एक्सटेंड कर देते हैं आगे। ये आपका हो गया अभिलंब। ठीक है, ये आपका अभिलंब है, और ये आपका क्या है, आपतित किरण है। देखिए तीर का निशान इस तरह से दिया, मतलब ये यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर तीर का निशान इस तरह से, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, टकरा करके निकल रहा है। ठीक है ना, मतलब परावर्तित होकर के जा रहा है। तो ये आपका है आपतित किरण। ठीक है ना, मतलब ए बी आपका क्या है, आपतित किरण है, और सी बी यहाँ पर क्या है, सी बी आपका लंब है। तो आपतित किरण और लंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसको हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। और ये आपका है परावर्तित किरण, और ये आपका क्या है, अभिलंब। तो इसके बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसको हम आर लिखते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो गया डायग्राम। हाँ, ऐसे एक बात और, जैसे फोकस की दिशा में भी इस तरह से लिए हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। जब आपका ऐसे होगा, ठीक है, तभी फोकस से होगा, तो यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आप नीचे से भी ले सकते हैं, ऊपर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो कभी जो हम लिए थे ऊपर से आ रहा था, ठीक है ना, इस तरह से भी हम कर सकते हैं फोकस की दिशा में, तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका समानांतर होकर निकल जाएगा। ठीक है। अब यही अगर डायग्राम अगर हम बनाएंगे उत्तल दर्पण में, ये तो आपका था अवतल दर्पण में, किसमें था, अवतल दर्पण में। अब यही डायग्राम अगर हम बनाएंगे उत्तल दर्पण में, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया इसका पी, मतलब ध्रुव हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस हो गया। थोड़ा सा हम कर देते हैं, ये हो गया फोकस। ठीक है। तो क्या है कि फोकस की दिशा में, मतलब फोकस की दिशा में होना चाहिए। ठीक है ना। तो फोकस की दिशा का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो फोकस की दिशा में है, तो फोकस की दिशा का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका आपतित किरण होगा इस तरह से आएगा, और इस तरह से इस पर क्या होगा, आपतित होगा, क्योंकि ये जो आपका है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है ना, मतलब परावर्तक सतह। ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ, तो आपको पता है कि यहाँ से जब इस दिशा में आएगा तो ये इसी दिशा में इस तरह से टकरा कर ये क्या हो जाएगा, वापस यहाँ पर लौट जाएगा। ठीक है ना। तो यह हमको यहाँ पर ऐसा लगा कि यह कहाँ जा रहा है, तो फोकस की दिशा में यहाँ पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। ठीक है ना। तो जब फोकस की दिशा में यहाँ आपतित होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। तो किसकी दिशा में था, फोकस की दिशा में था। ठीक है, ये आपका क्या है, फोकस है। ठीक है ना। तो ये अब टकराने के बाद क्या होगा, तो ये आपका समानांतर निकल जाएगा, किसके, तो प्रधान अक्ष के समानांतर। तो प्रधान अक्ष के समानांतर का मतलब क्या होगा कि ये इस तरह से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है। तो इससे पहले वाला जो केस हम बताए थे उसमें क्या आपका क्या होता है कि जब समानांतर जाता है तो वो क्या होता है, आपका फोकस से हमको आता हुआ प्रतीत होता है। तो उसमें भी डायग्राम इस तरह से बना था। उसमें फिर उसमें डिफरेंस क्या है कि वहां पर जो आपका तीर का निशान था वो ये वाला आपका यहाँ था, और ये वाला आपका क्या था यहाँ, मतलब कि यहाँ से क्या हो रहा था आपका, ये फोकस से होता हुआ, फोकस से निकलता हुआ क्या
ऐसा लग रहा था कि वो फोकस से होकर आपका आपतित किरण क्या आ रहा है, मतलब फोकस से होकर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका यह जो है आपका यह तीर का निशान यहाँ दर्शाता है कि ये आपका क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण यहाँ पर क्या है, तो यह प्रकाश ये आपका फोकस की दिशा में, किसमें है, फोकस की दिशा में, है ना। आपको पता है कि यह डॉट डॉट से क्यों मिलाएंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आपका क्या होगा, ये फोकस की दिशा में ही है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जब आपका क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका फोकस भी क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, यह प्रधान अक्ष क्या हो गया, समानांतर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लंब डालते हैं। लंब मतलब क्या हो गया आपका अभिलंब, तो आपका हो जाएगा सी से, ठीक है ना, क्योंकि वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण में अभिलंब होता है। और ये आपका हो गया यहाँ पर अभिलंब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आपतित कोण है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपतन कोण, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये आपका था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जब आपका यह आपतित किरण जो है क्या है, आपतित किरण फोकस की दिशा में जब आएगा, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ भी आपका सेम केस है कि जब आपका क्या होगा, फोकस की दिशा में आएगा तो क्या होगा, समानांतर आपका प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा केस था जो फोकस की दिशा में था। तीसरा आगे हम पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर क्या, कि जब आपतित किरण फोकस की दिशा में हो तो परावर्तित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होता है। या ऐसा कह सकते हैं कि जब आपकी किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर क्या होती है, निकल जाती है। दोनों में यही केस होता है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला जो आपका नियम है वो है आपका वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, मतलब कि अब जो आपका आपतित किरण आएगा वो आपका क्या आएगा, वक्रता केंद्र से होकर आएगा, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग पढ़े कि प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा। तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर आपका आपतित किरण होता है तो आपका क्या होता है, फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है, मतलब फोकस की दिशा में जाता है। और दूसरा नियम हम पढ़े कि जब फोकस की दिशा में जब आपका आपतित किरण होगा तो आपका क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर आपका वो परावर्तित होकर क्या होता है, निकल जाता है। तीसरा आपका जो यह नियम है आपका है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, मतलब कि जो आपका आपतित किरण होगा वह वक्रता केंद्र से होकर आएगा, ठीक है। तो हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका हो गया एक अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, ये इसका हो गया फोकस, और ये इसका हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या, कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, जो वक्रता जो आपका आपतित किरण होगा, जो आने वाला किरण होगा वो किस दिशा में होगा, तो वक्रता केंद्र की दिशा में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक लेते हैं किरण, ये हो गया एक प्रकाश किरण है जो आपका क्या है, वक्रता केंद्र की दिशा में, इसका नाम देते हैं ए बी। तो ए बी आपका एक क्या है, प्रकाश किरण है, मतलब आपतित किरण है जो आपका क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर यहाँ पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, मतलब कि बिंदु पर यहाँ पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वक्रता केंद्र जो होता, वक्रता त्रिज्या जो होता है, यह दर्पण में क्या होता है, अभिलंब होता है, क्या होता है, अभिलंब। और आपको पता है कि जब भी कोई आपतित लंबवत आपतित होती है तो उसी दिशा में क्या होता है, वापस चला जाता है। जैसे हम आपको बताए थे जब समतल दर्पण बताए थे कि आपका हो गया एक समतल दर्पण, ठीक है। तो जब यहाँ पर लंबवत कोई आपका प्रकाश किरण आता है, ठीक है, तो उसी दिशा में क्या होता है, वापस चला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि इसका जो दिशा होगा जाने का वो क्या हो जाएगा, इसी दिशा में यह क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यह लंबवत है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर ना तो आपका आपतन कोण बनेगा ना आपका परावर्तन कोण, मतलब बनेगा वो आपका कितना डिग्री का बनेगा, तो 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जब पहले हम बना लेते हैं, ये आपका हो गया अवतल में, उत्तल में देख लेते हैं, ठीक है। आपका हो गया अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में अगर हम बनाएंगे
आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये इसका हो गया ध्रुव, ये इसका हो गया फोकस, और ये इसका हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, तो क्या है वक्रता केंद्र की दिशा में है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में तो इस तरह से यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर ये गया। ठीक है ना, डॉट डॉट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका क्या है एक काल्पनिक होता है पीछे से। ठीक है ना, जहाँ जहाँ डॉट दिया रहेगा तो वहाँ समझिए कि वो आपका क्या है डॉट डॉट दिया मतलब कि वहाँ पर वो आभासी रूप से काल्पनिक रूप से वहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका वक्रता केंद्र की दिशा में गया और फिर इसी दिशा में क्या हो गया वापस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र जो आपका होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है आपका क्या होता है आपका दर्पण में लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाम देते हैं भी, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि जब आपतित किरण जब आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो, जब आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो तो परावर्तित किरण भी उसी दिशा में होती है। मतलब ये परावर्तित किरण होगा उसका दिशा भी क्या होगा वही होगा। और इस स्थिति में जब क्या होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कितना होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो आपका नियम है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, मतलब जो आपतित किरण होगा जो आने वाला किरण होगा वो किस दिशा में होगा ध्रुव की दिशा में होगा। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, यहाँ पर ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, जो आपतित किरण का दिशा होगा वो कहाँ होगा ध्रुव की दिशा में, ध्रुव से होकर हुआ मैंने ध्रुव से होकर क्या हो जाएगा वो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लेते हैं तो ये आपका हो गया एक आपतित किरण जो कहाँ गया ध्रुव की दिशा में गया। ठीक है ना, तो जब ध्रुव की दिशा में आएगा ठीक है ना तो यह क्या होगा, इसका नाम देते हैं ए। तो जब यह ध्रुव की दिशा में होगा ठीक है ना, तो यह हमको पता है कि यह जो आपका पीसी है यह क्या है, पीसी की अगर हम बात करेंगे यहाँ से लेकर सी से लेकर पी तक तो आपका क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगा यह दर्पण पर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितना डिग्री बना करके मतलब जितना कोण बना करके यहाँ पर क्या हुआ आया है ठीक है, जैसे मान लीजिए ये थीटा कोण यहाँ पर बना के क्या हुआ आपतित हुआ। ठीक है ना, कहाँ पर तो दर्पण पर। ठीक है, दर्पण के पी बिंदु पर, पी बिंदु पर क्या हुआ कि दर्पण के ध्रुव पर यह क्या हुआ थीटा कोण बनाकर क्या हुआ आपतित हुआ। ठीक है ना, तो जब थीटा कोण बना के आपतित हुआ तो यह थीटा कोण बना के क्या होगा परावर्तित हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका ये क्या होगा थीटा कोण बना करके और यहाँ पर क्या हो गया परावर्तित हो गया। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि जब आपका आपतित किरण ध्रुव की दिशा में होगा ठीक है, तो ध्रुव की दिशा में जितना डिग्री का कोण बना करके जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह 15 डिग्री का कोण बना करके अगर ध्रुव पर क्या हुआ आपतित हुआ तो 15 डिग्री का कोण बना करके ये आपका क्या हो जाएगा फिर परावर्तित हो जाएगा उसी मतलब किस दिशा में ध्रुव के दिशा में। और आपको पता है कि ये यहाँ पर क्या है लंब है, ये आपका क्या है लंब है क्योंकि आपका क्या है वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या और यहाँ पर आपतन ये आपका आपतित किरण है, दोनों के बीच का कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा आपतन कोण हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण के नियम से दोनों कोण आपका क्या होगा बराबर होगा, मतलब कि दोनों का कोण यहाँ पर क्या होगा बराबर। तो थीटा यहाँ भी है तो यहाँ भी आपका क्या होगा थीटा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण में तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो गया इसका यहाँ पर ध्रुव, ये इसका हो गया यहाँ पर फोकस और ये इसका हो गया केंद्र हो गया। क्या हो गया केंद्र, तो है यहाँ पर क्या ध्रुव की दिशा में, तो ध्रुव की दिशा में यहाँ पर गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर थीटा कोण अगर बना कर गया तो थीटा कोण बना करके क्या हो जाएगा यह यहाँ पर लेते हैं थीटा कोण बना करके यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वापस ये जाने वाला किरण हो गया, मतलब यहाँ पर ये गया तो आपतित किरण हो गया और यहाँ से वापस आ गया तो आपका क्या हो गया परावर्तित किरण हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आपको बता रहा है कि जब ध्रुव की दिशा में होगा आपतित किरण तो क्या होगा तो ध्रुव पर वो जितना डिग्री का कोण बना कर क्या हुआ आपतित हुआ उतना ही डिग्री का कोण बना करके वो क्या होगा परावर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या कि जब आपतित किरण
जब आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हो तब प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है उतना ही कोण बनाते हुए वह परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 15 डिग्री का कोण बना करके यहाँ पर क्या हुआ, आपतित हुआ, तो ये 15 डिग्री का कोण बना करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह परावर्तित हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर 0 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब इसी दिशा में, मतलब कि आपका क्या होगा, यह आपका जो है, जब मान लीजिए कि यह बहुत नीचे आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र की दिशा में हो जाएगा। और आपको पता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में हो तो आपका क्या हो जाएगा, उसी में आपका 0 डिग्री का कोण बनता है। तो कह सकते हैं कि यह जो आपका हो गया ध्रुव की दिशा में 100 और आपका जो वक्रता केंद्र की दिशा में वो दोनों आपका क्या है, थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 नियम क्या पढ़े। तो पहला आपका नियम क्या था कि जब आपका आपतित किरण जो होता है प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो आपका क्या होगा, फोकस से होकर क्या होगा, गुजरेगा। और वही अगर आपका दर्पण उत्तल होगा तो क्या होगा, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, दूसरा नियम आपका क्या था कि जब आपका आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो, क्या हो, वक्रता केंद्र की दिशा में हो, तो वक्रता केंद्र की दिशा में क्या होता है, परावर्तित किरण हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपका पता है कि वक्रता त्रिज्या होता है, क्या होता है, दर्पण पर अविलंब होता है। तीसरा आपका था यहाँ पर कि फोकस की दिशा में, क्या था, फोकस की दिशा में। तो जब आपका आपतित किरण फोकस की दिशा में होगा, आपतित किरण क्या होगा, फोकस की दिशा में होगा, ठीक है ना, तो वह आपका जो परावर्तित किरण होगा वो किस दिशा में होगा, तो आपका होगा प्रधान अक्ष के समानांतर होगा। तो प्रधान अक्ष के समानांतर होकर वो क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। ठीक है ना। चौथा आपका अभी क्या पढ़े कि ध्रुव की दिशा में, तो ध्रुव की दिशा का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब आपतित किरण जब दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है, तो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हुआ, आपतित हुआ, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए किसके साथ, तो प्रधान अक्ष के साथ बनाते हुए क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो यह 4 नियम था आपका क्या चीज का, तो किरण आरेख का, थे ना, मतलब कि इससे हम आपका जो आपका होता है क्या, इसमें जो वस्तु की स्थिति होता है, कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये सब बनाने में आपको क्या होगा, आसानी होगा जब ये चारों नियम हम अच्छे से जान जाएंगे। तो ठीक है, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। अगला जो आपका टॉपिक है हमको पढ़ना है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है इसको समझेंगे थोड़ा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण दिया हुआ है, दर्पण है, ठीक है, ये पी हो गया इसका ध्रुव, एफ हो गया इसका फोकस, सी इसका हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाटी के जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका जो होता है वस्तु दूरी होता है, वस्तु दूरी जिसको हम लोग यू लिखते हैं। दूसरा आपका होता है प्रतिबिंब दूरी, हम भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होता है फोकस दूरी, हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। उसका लिखते हैं वस्तु की ऊंचाई, तो हम लोग एच ओ लिखते हैं। उसके बाद आपका जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम क्या लिखते हैं, एच आई लिखते हैं, ठीक है। तो यह जो होता है कुछ टर्म है, तो यह कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, यू कभी प्लस हो जाता है कभी माइनस हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है, इसी नियम को हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी में जो सबसे पहला नियम है वो तो ये है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। ध्रुव को हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। क्या मानेंगे, मूल बिंदु। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है,
कोई भी लिक्विड को अगर मेजर करना होगा तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, ध्रुव से, मतलब पुल से, ठीक है। दूसरा जो इसमें नियम होता है कि आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां करते हैं, ठीक है ना, मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है या होती है, ठीक है ना, ये नियम है। तो ये दो मेन नियम है, इसी नियम से हम समझ जाएंगे कि कहाँ पर प्लस होगा, कहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यह हमने क्या लिया है, अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण क्या है, जो पीछे जो आपका क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कि आपका परावर्तित सतह नहीं, परावर्तित सतह आपका ये है इधर का, ठीक है, आपका परावर्तक सतह क्या है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है। तो ये परावर्तक सतह है, ये आपका पी हो गया, इसका ध्रुव हो गया, एफ इसका हो गया फोकस, और सी हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, मतलब कोई भी दूरी को अगर हमको मेजर करना होगा, मापना होगा, तो कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। ध्रुव को हम यहाँ पर क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं, क्या मानते हैं, मूल बिंदु, ठीक है ना। और उसका लिखा हुआ कि आपतित केंद्र की दिशा में, आपतित केंद्र की दिशा में। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कोई एक वस्तु है, इसका नाम देते हैं ए बी, क्या नाम दे दिए, ए बी एक कोई वस्तु है ना, जो वस्तु रखा हुआ है इसके प्रधान अक्ष पर, ठीक है ना। तो आपतित केंद्र की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक। जैसे मान लीजिए कि इसके प्रकाश का किरण यहाँ पर क्या हो रहा है, जा रहा है, तो आपतित केंद्र का दिशा क्या हो गया, ये हो गया, इधर से आपका प्रकाश का आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रकाश किरण यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश किरण जो है आपतित केंद्र आपका ये हो गया। मान लीजिए कि आपका पूर्व है, आपका क्या है, पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम जो आपका दिशा हो गया, आपका क्या जगह हो गया, आपतित केंद्र का दिशा हो गया ना। तो इस दिशा में कोई भी अगर हम दूरी मापेंगे तो उसको हम क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे, क्या मानेंगे, प्लस, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो और इसके विपरीत अगर आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, पहला नियम क्या है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा आपका यहाँ पर क्या है कि आपतित केंद्र की दिशा में मापी गई सभी दूरी आपका धनात्मक होता है, सभी दूरी को हम क्या मानेंगे, धनात्मक मानेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ वस्तु कोई रखा हुआ है, तो ये आपका क्या है, ध्रुव है, तो इसको हम यहाँ पर क्या मानेंगे, यू मानेंगे, कि ध्रुव से यहाँ पर आपका क्या है, वस्तु, इसके बीच का दूरी आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा। उसके बाद मानिए कि इसका प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो यहाँ पर प्रतिबिंब, तो यहाँ से यहाँ तक का ये ध्रुव है और आपका क्या है, प्रतिबिंब है, इसका नाम हम इस रख देते हैं, आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी। और ये आपका ध्रुव है और ये आपका क्या है, फोकस है। ध्रुव और फोकस के बीच दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ लिखते हैं, ठीक है। और ये आपका ध्रुव है और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल आर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका कि ये आपतित किरण का दिशा हो गया। तो इस दिशा में जो भी हम दूरी मापेंगे, ठीक है, चाहे आपका यह दर्पण के इधर, दर्पण के इधर, इधर को भी अगर वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, तो इस दिशा में जब हम मापेंगे तो क्या होगा, सब आपका हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और जब हम आपतित केंद्र की दिशा के विपरीत दिशा में आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो सब दूरी आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपतित केंद्र की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है, मतलब उसको हम प्लस में लेंगे। और जो आपतित केंद्र की दिशा के विपरीत होगा, आपतित केंद्र की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से आपका कोई दूरी होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो आपका वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो ये आपतित केंद्र का दिशा है और कोई भी दूरी को हम मापेंगे, कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका ध्रुव क्या है, ध्रुव है, ध्रुव से अगर मान लीजिए यू अगर हम माप रहे हैं तो हमारा दिशा क्या हो जाएगा, ये आपतित केंद्र दिशा, आपतित केंद्र की दिशा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। फिर समझिएगा कि यह है आपका आपतित केंद्र का दिशा है, ठीक है ना। और ये हमको कोई भी दूरी मापना है, कहाँ से मापना है, ध्रुव से मापना है, कहाँ से मापना है, ध्रुव से। तो ये आप ध्रुव से अगर हम चलेंगे कहाँ, यू की तरफ, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो इस तरफ हम आएंगे, मतलब यह जो आपका दिशा है उसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यू आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू जो भी अगर मान लीजिए क्यू का वैल्यू यहाँ पर 5 होता है, हम क्या लिखते हैं, यू बराबर -5 लिखते हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखते हैं। तो इधर से अगर हम फोकस की बात करेंगे तो ये आपका है ध्रुव, तो हम इधर बढ़ेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, माइनस होगा, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अवतल दर्पण में यहाँ पर क्या हो गया,
यू भी आपका माइनस में होगा, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु हमेशा आपका इधर ही रहेगा, ठीक है ना। तो वस्तु ये है, यहाँ से यह जो प्रकाश की किरण जा रहा है आपका क्या हो गया, आपतित किरण का दिशा हो गया, और आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में जब हम माप रहे थे, यहाँ पर इसका दूरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भी पर, तो भी आपका यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यह सब दूरी ये आपका क्या है, आपतित किरण की दिशा है, क्या है, विपरीत ही है। उसी तरह से यह जो वक्रता की जाए आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि एक माइनस में तो आर भी माइनस में होगा, ठीक है ना। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपका यह जो अवतल दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में एक सिचुएशन यहाँ पर आता है कि जो आपका क्या होगा, भी जो होगा आपका क्या होगा, प्लस होता है, क्या होता है, भी आपका क्या होता है, प्लस होता है। भी अब वो कब प्लस होगा, जब आपका क्या होता है, जब वस्तु आपका ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है, तो आपका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। तो उस समय अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब अगर बनेगा, तो यह किस दिशा में अगर हम मापेंगे, तो यहाँ पर जो हम मापेंगे, यहाँ ध्रुव से इधर चलेंगे, ठीक है ना, तो ध्रुव से इधर चलेंगे मतलब इस दिशा में, और यह जो दिशा आपका किस दिशा में है, तो आपतित किरण की दिशा में ही, क्योंकि वस्तु आपका यहाँ पर है, तो आपतित किरण का दिशा आपका क्या होगा, इस तरह से होगा। तो यह जो दूरी यहाँ पर हम मापेंगे वो आपका क्या होगा, आपतित किरण की दिशा में ही होगा, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, भी प्लस में होगा, क्या आएगा, भी प्लस आएगा। और ऐसे 5 जो कंडीशन होता है उसमें आपका क्या होता है, भी माइनस में ही होगा, ठीक है। तो यह तो दूरी हो गया आपका क्या चीज का, यह आपका दूरी हो गया जो अक्ष पर होगा, ठीक है ना, मतलब कि अगर मान लीजिए कि इसको हम इस तरह से अगर हम बनाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये आपका हो जाएगा वाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई वस्तु इस तरह से रखा हुआ है, जैसे ए बी यहाँ पर रखा हुआ है, तो ए बी को हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यह जो है इसको हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, आप देखना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि दर्पण के ये आपका क्या है, प्रधान अक्ष, क्या है, प्रधान अक्ष। तो इसके ऊपर जो भी दूरी हम मापेंगे वो आपका क्या होगा, प्लस में, मतलब कि लंबवत जो भी हम दूरी ऊपर की ओर मापेंगे, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे अगर आपका ए बी है, तो ए बी आपका यहाँ पर क्या है, ए बी को हम यहाँ पर क्या लिखे थे, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई यहाँ पर क्या है, ए बी है, यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं, एच ओ कह सकते हैं, मतलब कि हाइट ऑफ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका क्या है, अक्ष से ऊपर है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर यह जो आपका ए बी है, ये आपका क्या है, ये आपका है एच आई, मतलब कि हाइट ऑफ क्या है, इमेज है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये आपका था उत्तल अवतल दर्पण में क्या था, इसी तरह से होता है। अगर किसी में हमको निकालना होगा, अवतल दर्पण में निकालना होगा, उत्तल दर्पण में होगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पर याद रखिए कि यू आपका हमेशा इस तरह से माइनस में ही होगा, क्योंकि आपका हमेशा जो होगा वस्तु जो होगा क्या होगा, परावर्तक सतह की तरफ रखा रहेगा, तो आपका यह यू आपका हमेशा आपका क्या होगा, माइनस में होगा। एफ भी जो होगा आपका क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा, और एफ अगर माइनस में होगा तो आर भी माइनस में होगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों आपस में क्या होता है, रिलेटेड होता है। और भी आपका यहाँ पर माइनस में ही होता है, सिर्फ एक कंडीशन में आपका भी क्या होता है, प्लस में आएगा। तो प्लस में कब आएगा, जब वस्तु आपका फोकस और ध्रुव के क्या होता है, बीच में स्थित होता है, तो तब, ठीक है ना। और एच ओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस में। एच आई जो यहाँ पर है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जब यहाँ पर होगा, तब का ये क्या होगा, प्लस में होगा, क्या होगा, प्लस में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, दर्पण के ये आपका जो है लंबवत दिशा में ऊपर की ओर है, तो जब ऊपर की दिशा में जो भी दूरी हम मापेंगे आपका क्या होगा, प्लस, और नीचे की दिशा में जो भी दूरी हम मापेंगे आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा कि इसका फोकस माइनस में क्यों होता है, आर आपका क्या हो गया, वर्ग त्रिज्या माइनस में क्यों होता है, यू आपका माइनस में क्यों होता है, क्यों। फिर से समझिए एक बार, हम फिर से बोलते हैं कि आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी हम मापेंगे वो आपका क्या होगा, प्लस में होगा, और आपतित किरण की दिशा के जैसे विपरीत हम आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हम थोड़ा सा उत्तल दर्पण में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं उत्तल दर्पण में, ये आपका उत्तल दर्पण, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। वस्तु यहाँ पर जब भी रहेगा तो इस तरफ आपका वस्तु रहेगा, ठीक है। वस्तु यहाँ पर रहेगा तो वक्रता केंद्र का दिशा आपका नहीं, आपतित केंद्र का दिशा ये क्या होगा, इस तरह से हो गया, ठीक है। ये आपका ध्रुव है, कोई भी दूरी हम मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से ही मापते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यह वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और मान लीजिए इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब में से याद रखिए कि आपका जो उत्तल दर्पण में होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, दर्पण के पीछे ही बनता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि प्रतिबिंब आपका यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका प्रतिबिंब है, और ये इधर मान लेते हैं हम क्या है कि ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है। तो यहाँ पर ये आपतित किरण का दिशा हो गया, आपतित किरण की दिशा। और आपको पता है कि आपतित किरण की दिशा में कोई भी दूरी अगर हम मापेंगे तो आपका क्या होगा, प्लस में होगा। तो जैसे मान लीजिए हमको यू मापना है, क्या मापना है, यू।
तो ये है आपका मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से हमको कहाँ जाना है, यू मापना है, तो इधर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो दिशा होगा इस तरह से हो जाएगा। तो यह जो दिशा हुआ ये आपका आपतित किरण की दिशा है, क्या है, विपरीत है, तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। ये आपका यहाँ पर भी होगा, तो भी आपका ध्रुव है, आपका क्या है, प्रतिबिंब यहाँ पर, तो यहाँ का दूरी भी होगा। तो ये आपका यू यहाँ पर क्या हो गया, माइनस में। क्यों, क्योंकि यह दर्पण जब हमको यू मापना है तो हम कहाँ से चलेंगे, मूल बिंदु से बाईं तरफ चलेंगे, क्योंकि वस्तु आपका यहाँ पर क्या है, बाईं ओर रखा हुआ है। तो आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये बाईं तरफ रखा हुआ इसलिए माइनस नहीं हुआ, माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यह क्या है, आपतित किरण की दिशा क्या हो गया, विपरीत हो गया, इसलिए आपका क्या हो गया, माइनस में हो गया। और अगर मान लीजिए कि वस्तु को अगर हम यहाँ पर रखते तो आपका क्या होता है, प्लस में। तो आपको पता है कि वस्तु को भी इधर नहीं रखा जाता है, वस्तु जब भी रखा जाता है तो जिधर परावर्तक सतह होता है उधर ही हम वस्तु को क्या करते हैं, रखते हैं। अब हम बात करते हैं एफ की, ठीक है। तो ये आपका एफ है यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा, पी एफ जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। तो फोकस दूरी में अपना है, तो यहाँ आपको पता है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर आपका क्या है, ध्रुव। तो इसके बीच का दूरी अगर हमें मापेंगे तो हमको दर्पण से किधर जाना पड़ेगा, दाई तरफ, मतलब ये आपका ध्रुव है उसके किधर जाएंगे, दाई तरफ। और आपका यह जो दिशा है वो भी आपका क्या है, उसी दिशा में है। तो जब दिशा आपका वही है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपतित किरण की दिशा में वो दूरी हो जाएगा। जब आपतित किरण की दिशा में वो दूरी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एफ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। और एफ आपका प्लस में होगा तो इसलिए आपका आर भी क्या होगा, प्लस में ही होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यह जो दूरी है आपका, इस तरह से हम जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपका फोकस इधर है, ठीक है ना, तो इधर ही हम जाएंगे, ठीक है ना। और आपका आपतित किरण का दिशा भी आपका क्या है, यही है, ठीक है ना। तो दोनों का दिशा आपका यहाँ पर सेम है, इसलिए यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी का। तो प्रतिबिंब का यहाँ पर है बी, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो इसका दूरी हमको अगर मापना है तो हम किधर जाएंगे, तो हम जाएंगे यहाँ पर कहाँ, तो ध्रुव से दाईं तरफ। और आपका जो यह दिशा है वो भी आपका इसी तरफ से है, तो आपका भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आप दोनों दर्पण में क्या देखें कि यू जो आपका दोनों में होगा क्या होगा, माइनस में होगा। एफ आपका, एफ जो आपका होता है उत्तल दर्पण में आपका क्या होता है, प्लस होता है। आपका अवतल दर्पण में क्या होता है, माइनस होता है। और आर भी यहाँ पर प्लस होता है, वहां आपका क्या होता है, माइनस। और भी यहाँ पर हमेशा प्लस ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि आगे बताएंगे कि प्रतिबिंब इसका जो होता है आपका क्या होता है, हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है, क्योंकि आभासी बनता है। और अवतल दर्पण में 5 केस में आपका भी प्लस होता है, एक केस में आपका भी आपका क्या होगा, माइनस में होगा। भी आपका एक केस में आपका प्लस होगा, 5 केस में क्या होगा, माइनस में होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई के, मतलब एच ओ के, तो एच ओ यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस में ही होगा, क्योंकि आपका क्या है, दर्पण की जो आपका यह एक्स एक्सिस है उसके ऊपर की दूरी है, ऊपर की दूरी आपका जो लंबवत है, लंबवत जब हम क्या करेंगे, मापेंगे, तो आपका क्या होगा, प्लस। तो जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। उसी तरह से यहाँ पर जो प्रतिबिंब है ऊपर की दूरी जो भी हम मापेंगे आपका क्या होगा, प्लस। तो एच आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु दूरी चाहे आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में आपका क्या होगा, माइनस होगा। और अगर अवतल दर्पण आपका क्या है, अगर अवतल दर्पण अगर आपका क्या है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में आपका फोकस दूरी क्या होगा, माइनस होगा। और उत्तल दर्पण में आपका फोकस क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो ये था आपका चिन्ह परिपाटी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप